जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मैं आप लोग को अपनी बायो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं आप लोग को साइंस पढ़ाने वाला हूं, यानी विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। विज्ञान में बायोलॉजी, बायोलॉजी का जीव विज्ञान में जीवन, जीव विज्ञान में जो साइंस में लेसन और पाँचवा यानी कि अध्याय 5, उसकी पहली हेडिंग है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि जीवन कैसे बना, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी संरचना क्या है, फंक्शन क्या है, किस प्रकार से निर्माण हुआ है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आइए हम देखते हैं कोशिका परिभाषा। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका जीवों, कोई भी जीव है, कोई भी जंतु या हम बने हैं तो सर्वप्रथम कोशिका से बने होंगे। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ से 16, 16 से 64, ऐसे करके निर्माण होता है, निरंतर निर्माण हुआ तो इतनी बड़ी पूरी शरीर बनी, यानी पूरी बॉडी बनी है। हम तो अगर कोशिका की परिभाषा देखी जाए तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोई भी चीज जिसमें उसका अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, अगर कोशिका की बात आए, उस कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका की बात आए तो मादा अंडाणु यानी कि ओवम होता है। यानी सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु है यानी ओवम है। और सबसे छोटी कोशिका मतलब कि मादा मतलब फीमेल अंडाणु। और अगर सबसे छोटी कोशिका की बात आए तो मेल अंडाणु यानी स्पर्म की। और सबसे लंबी कोशिका की बात आए तो नर्भ कोशिका हो गई। अब को देखते हैं कोशिका खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के कार्य कोशिकाओं में मृत कोशिका की पतली काट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी कोष्ठक देखे थे, जिसे कोशिका नाम दिया। तो कोशिका खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्वयं एक माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी बनाया था। एक लकड़ी का गुटका था, उस पर उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक देखे, उसे उन्होंने कोशिका कहा। अब उसके बाद 1674 में लुएनहाक नामक एक वैज्ञानिक जो बहुत ही शरारती नेचर के थे, बताया जाता है लुएनहाक नामक वैज्ञानिक 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। यानी 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब में लुएनहाक ने 1674 में एक माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी बनाया। ऐसे टहलते रहे, घूमते रहे, ये तालाब के पास गए, यानी बारिश के मौसम में इन्होंने पानी में माइक्रोस्कोप न लगाया तो इसमें तालाब में जल में स्वतंत्र रूप से फ्रीडम रूप से तैरते हुए जीवित कोशिका का पता लगाया। इन्होंने बताया जीवित कोशिका। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया, यानी सेंट्रियोल का, यानी केंद्र मतलब सेंटर होता है, सेंटर जहाँ सारी चीजें कंट्रोल होती है उसे केंद्रक कहते हैं, उसका पता लगाया। परकंदी नामक वैज्ञानिक ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवधर्म दिया। जैसे मान लीजिए एक ही कोशिका है, इसके अंदर सेंट्रियोल पाया था, अब इसके अंदर तरल पदार्थ तैर रहे हैं, इसे जीवद्रव्य बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो परकंदी नामक वैज्ञानिक ने 1829 में कोशिका में स्थित एक तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। उसके बाद आते हैं स्लाइडेन स्वान। 1838 ईस्वी में कोशिका में स्थित 1838 में स्लाइडेन और स्वान 1838 तो 1839 में जीवित कोशिका सिद्धांत के बारे में, यानी इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई चीज है, तो उसमें अलग अलग सिद्धांत जुड़ते, थ्योरी एक चली जाती है ना कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे क्रमशः। तो स्लाइडन और स्वान ने 1839 में एक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया, एक कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा था प्रत्येक जीव की उत्पत्ति प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक अधिक कोशिकाओं से बनता है। ये तो सही बात है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से हम बने, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कोई पहले कोशिका रहेगी उसी से उत्पत्ति होगी। तो उसके बाद देखिए अगला सिद्धांत क्या जुड़ता है, प्रत्येक कोशिका का एक स्वाधीन इकाई है, किसी जीवधारी में यह सभी कोशिकाएं मिलजुल कर काम करती हैं। ये देख लीजिए। अब 3 सिद्धांत। प्रत्येक नई कोशिकाओं की उत्पत्ति प्रत्येक, यानी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति हुई है उसमें केंद्रक जो है कि मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। बता रहे हैं केंद्रक में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। ये बता रहे हैं केंद्रक जो है नई कोशिकाओं में, नई कोशिका के उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। जो सेंट्रियोल है, जो सेंटर है भाई, जो जहाँ भी सेंटर रहेगा वही तो चारों तरफ अपना वर्चस्व बना के रखेगा। तो वही बता रहे हैं कि केंद्रक नई कोशिकाओं में उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है।
इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं प्रवृत्ति कोशिका से बनी होती है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें नहीं बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि जो नई कोशिकाएं होती है प्रवृत्ति कोशिका से मिलकर बनी होती है। अब हम देखते हैं कोशिका संरचना, कोशिका किस किस प्रकार से बनी होती है। मान लीजिए कोशिका है तो कोशिका एक झिल्ली बाहर पाई जाएगी, फिर कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे और इसके अंदर एक द्रव पाया जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। ये बीच में सेंट्रियोल केंद्रक पाया जाएगा, सेंट्रियोल यानी केंद्रक। देख लेते हैं परिभाषा फिर से। कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवम और सबसे छोटी कोशिका मेल शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका नर्म कोशिका। कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्य कोशिकाओं में मृत कोशिका की पतली काठ पर एक कोष्ठक देखे, चैम्बर बना देखा मधुमक्खी के जैसे, उसी कोशिका नाम दिया। ल्यूएन हांग 1674 ईस्वी में घूम रहे थे, फिर रहे थे, उन्होंने तालाब का पानी था उसमें उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। उन्होंने पता लगाया कि ये छोटी छोटी जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये बता दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1800 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया। परकिंजन ने 1839 में, परकिंजन वैज्ञानिक थे, 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। पहला सिद्धांत था प्रत्येक जीव का शरीर एक आदि कोशिकाओं से बना होता है। अगला था प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। फिर प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई जो किसी भी, मतलब कि घर में अगर 10 लोग हैं तो सारे लोग मिलकर काम करते हैं। यही बात है, किसी जीवधारी में सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। केंद्रक नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। विर्चो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने बताया कि सभी जो नई कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। जय हिंद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ाएंगे।